बीटीएच के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था क्वीन मेडुसा येलो स्प्रिंग में जो थी उसे अपने एंसेस्टर 9 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन का एक कोर मिलता है। उस कोर में उसके एंसेस्टर्स की आत्मा थी जो कि अपने ट्राइब के पर्सन को देखते ही अपनी एनर्जी उसके अंदर डालने लगती है। मेडुसा की पावर तेजी से बढ़ने लगती है। इधर हम लोग शेयन के साइड में देखते हैं जो ह्यूमन हॉल को खत्म करने के लिए मास्टर यालाओ और जियान के साथ ह्यूमन हॉल के लोकेशन में आ जाता है। जियान अपना दाओशेंग की 4 स्टार का स्ट्रेंथ इस्तेमाल करते हुए इस पूरे जगह को सील कर देती है। वही यालाओ और शेयन अंदर ह्यूमन हॉल के सभी डीमंस को मारने के लिए घुसते हैं। अब आगे एपिसोड दोस्तों स्टार्ट होती है और हम लोगों को ह्यूमन हॉल का नजारा दिखाया जाता है। इस जगह पर बाहरी दुनिया के मुकाबले एटमॉस्फेयर बिल्कुल ही उल्टा था। इस जगह पर तो लगातार बिजलियां कड़क रही है, चारों ओर डार्क एनर्जी फैली हुई है। हॉल ऑफ सोल की जो प्रोटेक्टर्स हैं सभी के सभी दाऊ जोंग लेवल पर मासूम लोगों के सोल को सोल कंटेनर में डालकर फिर अपनी कल्टीवेशन करने के लिए बैठे हुए हैं। कुछ लोग और सोल लेकर आ रहे हैं, कुछ सोल डाल रहे हैं। तभी शेयन और यालाओ इस जगह पर एंटर करते हैं। इन दोनों को यहाँ पर आते देख सभी लोगों की नजर इन लोगों पर जाती है, देखकर शॉक्ड, क्योंकि ये उनके लोग नहीं लग रहे थे। यालाओ और शेयन जो कि अपनी एनर्जी सप्रेस किए हुए हैं बड़े आराम से ह्यूमन हॉल के पैलेस के इस ब्रिज में चलने लगते हैं। सभी के सभी हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर्स तुरंत ही उनको घेर लेते हैं, पर यालाओ और शेयन थोड़ा सा भी रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। इन लोगों को इग्नोर करते हुए वो और आगे बढ़ते ही जाते हैं। तब एक आवाज वहां पर गूंजती है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम मेरे हॉल ऑफ सोल में ट्रेस पास करो। लगता है तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है। पर शेयन इसकी बात को सुनकर मुस्कुराता है, यालाओ की ओर देखता है, कहता है टीचर चलिए थोड़ा सा वार्म अप कर लिया जाए। यालाओ भी मुस्कुराते हैं, हम इसे रिलाते हैं। जिसके बाद उसी वक्त उस जगह से एक भयंकर एनर्जी का इरप्शन होता है। यालाओ और शेयन दोनों ही अपनी दाओशेंग एनर्जी एक साथ रिलीज करते हैं। अगल बगल जो वहाँ पर दाओजोंग लेवल के प्रोटेक्टर्स थे, इस खतरनाक एनर्जी के विंड से वो उस जगह से 100 फीट दूर उड़ जाते हैं। इन्हें घबराहट तो होती है, लेकिन फिर ये लोग अपना नंबर देखते हैं। ये लोग नंबर में हजारों की तादाद में हैं। तब इन दाओजोंग्स का कमांडर सभी को कमांड देता है, कहता है इनके ऊपर अटैक करो। और वैसे ही ये दाओशेंग लेवल के लोग इन दाओशेंग लेवल के लोगों के ऊपर अटैक करते हैं। तब शेयन इन लोगों को निपटाने के लिए अपना स्वॉर्ड समन करता है। स्वॉर्ड की बिजली इस पूरी जगह में चमकती है। जैसे ही ये लोग शेयन के करीब आते हैं, फिर शेयन अपना खेल शुरू करता है। शेयन अपने स्वॉर्ड को लहराता है और सेकंड्स में इन दाओजोंग लेवल के कीड़े मकोड़े, समझ रहे हो दोस्तों, पहले दाओजोंग लेवल कितना ज्यादा भयंकर ताकतवर हुआ करता था और अब शेयन के सामने ये कीड़े मकोड़े हो गए हैं। तो हाँ, इन दाओजोंग लेवल के कीड़े मकोड़ों को शेयन बहुत आसानी से मारने लगता है। शेयन के एक एक हिट में हर एक दाओजोंग मरता जाता है। अभी तक जो ये हॉल ऑफ सोल के लोग दूसरे लोगों को मार रहे थे, मारकर खुश हो रहे थे, अब अगले ही पल इन लोगों की मौत होते जा रही है। मच्छरों की तरह ये दीवार पर जाकर चिपक रहे हैं। यालाओ जो अभी तक पूरे शांत खड़े थे, कुछ ग्रुप यालाओ की ओर बढ़ते हैं और फिर तब हम लोग यालाओ के दाओशेंग के 1 स्टार के पावर का जलवा देखते हैं। यालाओ का फाइटिंग स्टाइल ही अलग है। जहाँ शेयन लोगों को जाकर मारता है, लोग जब यालाओ के पास आते हैं वो लोग यालाओ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। दाओशेंग पावर लोगों को हवा में ही जमा देती है। यालाओ अपनी थोड़ी सी पावर इस्तेमाल करते हैं और इन डीमंस की बॉडी उसी जगह पर ब्लास्ट होती है। यालाओ कहते हैं तुम लोगों ने इतने सालों तक लोगों को सताया, लोगों को तड़पाया है, अब जाकर उन सभी का अंत होगा। दोनों टीचर डिसाइपल तब पूरा मन लगाकर इन डीमंस को खत्म करने लगते हैं। ये लोग अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे शेयन तो इन लोगों को एक जगह में इकट्ठा करता है और बीच में एक ब्लास्ट करके सभी को एक झटके में मार देता है। यालाओ उधर स्पेस को मैनिपुलेट करके लोगों के एटम्स को ही उनकी बॉडी से तोड़ दे रहा है। ये सब नजारा देख जो बच गए ये दाओजोंग लेवल के प्रोटेक्टर्स हैं, डर के मारे छिटकाने लगते हैं। अब उन्हें ये रियलाइज हो गया कि इनकी ये तादाद इन दाओशेंग लेवल के सामने कोई औकात नहीं रखती है। डर के वो जान बचाकर भागने लगते हैं। पर हम देखते हैं यालाओ कहाँ इनको छोड़ने वाले थे, वो हर एक को पकड़ पकड़ कर उसी जगह पर खत्म कर देते हैं। यहाँ इन डीमंस का एक बैच खत्म होता है तो फिर इस पैलेस से एक और आवाज आती है। आवाज गुस्से में इन लोगों की ओर चिल्लाते हुए कहती है,
तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम मेरे हॉल ऑफ सोल में आकर इस तरह से कत्लेआम मचाओ। सारे ताउजुन बाहर निकलिए, इन लोगों को मेरे लिए पकड़िए, मैं इन लोगों को मारने के लिए थोड़ी देर में आता हूँ। वैसे ही दोस्तों लगभग 50 ताउजुन की सेना उस जगह पर तुरंत इकट्ठा हो जाती है। इनमें से कुछ ताउजुन के 1 स्टार तो कुछ ताउजुन के 5 स्टार तो कुछ ताउजुन के 7 स्टार के लोग हैं। ताउजुन लेवल भी इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ये लोग फिर अपना हैंड साइन करते हैं, एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं और हॉल ऑफ सोल का एक सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये फाइट में तो ये एक जेन्युइन दाऊ शेंग से कभी भी जीत नहीं सकते हैं। इसी वजह से ये सब मिलकर अपनी पावर को मिलाकर और यहाँ पे जितने भी सोल एनर्जी हैं उन सभी को इकट्ठा करते हुए एक टियान क्लास का सोल डीमन समन करते हैं। ये जो डीमन था ये दाऊ शेंग के पर्सन से लड़ने के लिए कैपेबल था, पर इसको देखकर फिर शोयन उसके सामने जाता है। भले ये डीमन दाऊ शेंग के 1 स्टार के लेवल के पर्सन से लड़ने के लिए कैपेबल था, लेकिन अब इसके सामने दाऊ शेंग का 2 स्टार का पर्सन है। शोयन वहां पर जाकर अपने हेवनली फ्लेम को समन करता है। लोग इसको देखते ही पहचान जाते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि शोयन है। इसमें से हम लोगों को एक पर्सन को दिखाया जाता है। ये फेस फेमिलियर था क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि यालाओ का पुराना दुश्मन और हान फैंग को भड़काने वाला कल्प्रिट मुगू था। इसी के पास हान फैंग का सी हर्ट फ्लेम है और यही शोयन से उसकी हेवनली फ्लेम को लूटने के लिए पिल टावर तक आ गया था। ये अब जब देखता है कि शोयन दाऊ शेंग लेवल पर पहुंच गया है और ये अभी भी ताउजुन के बस 5 स्टार लेवल पर है, इसकी तो रूह कांप जाती है। ये डर के मारे वहां से भागता है, पर हम लोग शोयन को देखते हैं। इस डीमन अटैक को देखकर शोयन मुस्कुराता है, कहता है तुम डीमंस की इतनी हिम्मत कि तुम एक दाऊ शेंग के सामने इतना ज्यादा एरोगेंस दिखाओगे। तब शोयन का जो हेवनली फ्लेम था वो बड़े से एक आग की गोली में बदल जाता है, आग का गोला, जिसके बाद शोयन के इशारे पे उस डीमन से जाकर टकराता है। जितना बड़ा वह डीमन नहीं था उससे ज्यादा बड़ा ये आग का गोला था। जैसे ही ये कोलिजन होता है एक झटके में वो स्पिरिचुअल डीमन डिस्ट्रॉय हो जाता है। आग का गोला फिर भी आगे बढ़ता है और जितने भी ये ताउजुन एक्सपर्ट इस जगह पर ये अटैक फॉर्म करे थे, इस अटैक के साथ टकराते ही झटके में मारे जाते हैं। भयंकर आग इस पूरी जगह में फैल जाती है, पर इस जगह पर ये मुगू बच जाता है। मुगू को पहले से पता था कि जब शोयन उतना ज्यादा कमजोर था इसके बावजूद भी ये शोयन से जीत नहीं पाया, तो अब क्या ये शोयन से जीतेगा। वो बचकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब कहां से वो शोयन की नजरों से बच सकता था। अगले ही सेकंड शोयन उसके पीछे होता है। मुगू कहता है तुम्हें कैसे पता। वैसे ही शोयन उसे यालाओ की ओर फेंकता है। ये मुगू यालाओ का ही तो दुश्मन है। यालाओ मुगू को देखते हैं, हंसते हैं, कहते हैं मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम भी यहाँ पर होगे। मुगू दर्द से कराहते हुए कहता है याओ चैन तुम भी दाऊ शेंग लेवल पर पहुंच गए। पर तब शोयन वहाँ पे आ जाता है, उसका गर्दन पकड़ लेता है, कहता है पर तुमने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करा, अभी तक उसी लेवल पर हो जहाँ मैंने पिछली बार देखा था, थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। याला भी कहते हैं अरे मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए, तुम्हारी वजह से तो मैं आज इस जगह पर पहुंच पाया। याला का मतलब है कि इसी ने तो हान फैंग को भड़काया था। शोयन मुगू के गर्दन को दबा रहा था। मुगू तड़पते हुए कहता है मुझे छोड़ दो, सच में तुम्हारा ये डिसाइपल बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर तुम्हें इतना ज्यादा अच्छा डिसाइपल ना मिलता तो तुम कभी भी इतना सरवाइव नहीं कर पाते। पर अब बारी थी इसके मरने की। शोयन अपने हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट करता है। वैसे ही मुगू के बॉडी के अंदर में जो सी हर्ट फ्लेम था वो छटपटाने लगता है। शोयन इसकी बॉडी से जबरदस्ती उसका हेवनली फ्लेम खींचकर बाहर निकालता है, कहता है तुम इतने ज्यादा इविल हो, तुम्हारे पास ये ऐसा फ्लेम होना तुम डिजर्व नहीं करते हो। अब दोस्तों एक पर्सन के बॉडी के अंदर से जबरदस्ती हेवनली फ्लेम एक्सट्रैक्ट करने की जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तड़पाने वाली है। इसी वजह से जब शोयन जबरदस्ती ये हेवनली फ्लेम खींचता है, मुगू के दर्द की सीमा नहीं होती। वो जोर जोर से दर्द से छटपटाने लगता है, चिल्लाने लगता है। लेकिन तब अचानक से एक
तेज आवाज आती है और पर्सन शेयन को मारने के लिए आता है। इससे पहले कि वो शेयन तक पहुंचता है यालाओ रोक देते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि पिछली बार शेयन के हाथ से बचा हुआ डेविल गु यू था। यालाओ से मारकर उड़ा देते हैं। गु यू देखकर शॉक्ड कहता है, याओ चैन तुम भी दाओशिंग लेवल पर पहुंच गए। ये पर्सन पहले बानसेंग लेवल पर था और अभी भी ये बानसेंग लेवल पर ही है। तो यालाओ को दाओशिंग लेवल पर देखकर वो शॉक्ड है, चिढ़ने लगता है। पर उधर हम लोग शेयन को देखते हैं जो कि उस मुगु के शरीर से सी हर्ट फ्लेम बाहर निकाल लिया था। गुजू की ओर देखते हुए कहता है, मानना पड़ेगा हॉल ऑफ सोल के जितने भी लोग हैं सब एम्बिशन लेस है। इतना साल हो गया तब भी तुम अभी भी उसी लेवल पर हो, बल्कि तुम सब के सब उसी जगह पर हो जिस जगह पर मैंने पहले तुम्हें देखा था। मुगु को इस बात से बहुत बुरा लगता है क्योंकि मुगु पहले किस लेवल पर था, पर अब ये यंगर जनरेशन मुगु को इतना ज्यादा क्रॉस कर दिया है और अब तो मारने वाला है। मुगु अपनी पूरी ताकत लगाता है, शेयन को पकड़ लेता है और अपने बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने लगता है ताकि वो शेयन को भी मार दे। हंसता है, कहता है, लड़के तुम भी मेरे साथ मरोगे। लेकिन तब हम लोग देखते हैं शेयन अपनी एनर्जी इस्तेमाल करता है, अपनी सोल पावर इसके अंदर डालता है। कहता है, एक बात तुम्हें बताऊं, तुम अपनी मर्जी से अब सेल्फ डिस्ट्रक्ट तक नहीं कर सकते हो। अगले ही पल मुगु अपने आप को शेयन के हाथों में देखता है। शेयन उसके सोल को क्रश कर देता है, मुगु को खत्म कर देता है। फिर उसके दूसरे हाथ में जो सी हर्ट फ्लेम था उसे बड़े आराम से खा लेता है। शायद ये सी हर्ट फ्लेम बड़े आराम से सप्रेस भी हो जाता है क्योंकि इसको खाने के बाद शेयन को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। शेयन के फ्लेम्स के पिटारे में और फ्लेम ऐड हो चुका है। पर इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस के ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर करना, कमेंट में लिखना कि वीडियो कैसा था। नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए थोड़ी देर बाद इसी चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, तो वीडियो पर सपोर्ट दिखाना, जिसके बाद मैं आपके लिए एक डिटेल एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।